अस्सलाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, मैं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम उसी शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अब से कुछ दिन पहले उसकी वीडियो मंज़र आम पर आई, और माज़रत के साथ मैं कोई इज़्ज़त या एहतराम के साथ उसका ज़िक्र नहीं कर सकता हूँ। इज़्ज़त और एहतराम सब रह गया पीछे, और ये उस वक़्त रह गया पीछे कि जब वो वीडियो सामने आई इसी शख्स की, कि जिसमें देखा जा सकता था कि ये शख्स एक शागिर्द के साथ ज़्यादती कर रहा है। और फिर उसके बाद ड्रामा और ढोंग और नौटंकी, और ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो सब मुझसे करवाया गया, मैं तो होश में ही नहीं था, मुझे कोई नशा अवर चीज मिलाकर चाय में दे दी गई थी कि जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। जी हाँ, मुफ्ती अजीजुर रहमान, जो कि यहाँ लाहौर में एक मदरसे में मौजूद थे, उस्ताद के तौर पे मौजूद थे, गुज़श्ता कई साल से मौजूद थे, और जब से इस मदरसे में थे तब से लेके आखिर तक, एक्सपोज होने तक, ये शख्स यही काम करता रहा, और शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं। और ये शख्स इसलिए इतना बड़ा मुजरिम है, गुनाहगार है, कि जिसकी कहीं पर तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। हम कहते हैं जी वैसे भी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे में। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की गंदी घिनौनी सोच रखते हैं, दरिंदे हैं। और अक्सर वो लोग पकड़े भी जाते हैं या उनके बारे में इतलात भी मिलती हैं, चाहे वो कसूर का वाकया हो, चाहे वो मुल्क के किसी और शहर के किसी और कस्बे का कोई वाकया हो। और मैं तो खैबर से लेकर कराची तक इस तरह के लोगों के हवाले से कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ गुज़श्ता 10-11 साल में, और मैं जहाँ जहाँ इस तरह के लोग थे उनको एक्सपोज करता रहा हूँ, और फिर उसके बाद जब उनसे बात होती रही है तो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता था। तो मुझे पता है कि हर शोबे में इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन जब आप एक मुफ्ती का दर्जा रखते हैं, जब आप एक उस्ताद हैं, तो आप पर फिर बहुत सी जिम्मेदारी आयद होती है। और वैसे भी दुनिया में हमारे मजहब को और मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूं कि आपने उन तमाम साजिशी लोगों का साथ दिया है ये सब करके। आप हमारे मजहब की बदनामी का और मुसलमानों की बदनामी का बाइस बने हैं। आप एक मुफ्ती, एक आलमे दीन की बदनामी का बाइस बने हैं, और उनके सर आज शर्म से झुके हुए हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया है, इसलिए क्योंकि उन्हीं के शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान ने ये सब किया है। और फिर जो बात मैं अब करने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जिस पर सबसे ज्यादा दुख हुआ है, और हर कोई जो है वो उसमें सोच पे मुब्तला है कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए क्या कोई एक और इतना बड़ा गुनाह कर सकता है? क्या कोई एक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो भी कर दे, तो उसको पहला हवाला ये दिया जाता है कि क्या तुम मुसलमान नहीं? ये तो फिर वो साहब हैं जो मुफ्ती हैं, जो मजहब को समझते हैं, जो मजहबी तालीमात को बज़ाहिर समझते हैं, जिनका गोल, जिनका मकसद है, जिनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी दीनी तालीम देना है, तो वो भी अगर ये कर रहा हो तो फिर हम क्या समझें कि हमारा मुआशरा किस नहज पर पहुंच चुका है। और इस तरह के वाकयात के होने के पीछे वजूहात में क्या सबसे बड़ी वजह इस तरह के लोगों को सजा मुनासिब ना मिलना है, या उनको फिर बाद में किसी ना किसी तरीके से सुलह सफाई करके, या जो कानूनी कुछ ऐसे नुकात हैं उनका फायदा उठाते हुए बेल करा लेना, और फिर उसके बाद मामले को किसी ना किसी तरीके से समझौते की तरफ ले जाना, और फिर आराम से इत्मीनान से अपना बाकी मामला दोबारा लौट के फिर वही शुरू कर देना। क्योंकि जो एक दफा ऐसा करता है उसको ऐसी लत लग चुकी होती है कि वो फिर ऐन मुमकिन है कि दोबारा भी ऐसा करेगा, क्योंकि जब तक उसको अपने किए पर सही मानों में पछतावा ना हो। एक तो पछतावा वो है ना जब हाथ पे हथकड़ी लगी है, जब हवालात में आप बंद हैं, जब आपको नजर आ रहा है कि अब आपकी जिंदगी जेल में गुजरनी है, जब आपको नजर आ रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इस पर एक्शन ले लिया गया है और आपके लिए कोई माफी तलाफी नहीं है, तो तब आप फिर कहते हैं जी मुझे पछतावा है, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया। और यही सब कुछ मुफ्ती अजीजुर रहमान ने कहा है पकड़े जाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद। और गिरफ्तार होने के बाद जो असल हकीकत है, जो असल हकायक है, वो फिर मुफ्ती अजीजुर रहमान ने बता ही दिए कि ये मामले की असल तफसील क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही मुफ्ती अजीजुर रहमान है जिसने अस्तगफिरुल्लाह कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोला और ये कहा कि जी मुझे नशा अवर दवा दी गई थी और मेरे साथ ये एक साजिश हुई है, और ये साजिश क्यों हुई है उसकी वजूहात भी बयान की। और ये सब कुछ जो है वो कुरान पाक पे हाथ रख के एक शख्स कह रहा है, और इतना बड़ा झूठ कि वो सिर्फ कह नहीं रहा है, बाकायदा उस पर वीडियो रिकॉर्ड हुई है। और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि जी मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाकर कह रहा हूँ कि जी मुझे कोई नशा अवर दवा दी गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद में कुछ और आलम दीन है
उनका ये कहना था कि जी वो बिल्कुल भी नशे में नहीं थे, उनको मालूम था कि क्या हो रहा है और होशो-हवास में थे। और फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि अगर किसी को नशा अगर कोई चीज़ दी जाए तो वो तो बिल्कुल निढाल होता है और आँखें खुली थोड़ी होती हैं, उनकी तो आँखें भी खुली हुई थी। और फिर उसके बाद अब जब हवालात में है, पकड़ा गया है, तो उसने एतराफ़ किया है कि ये सब कुछ उसने इसलिए किया कि एक तो उसने एतराफ़ किया कि मैंने किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि जी अपने शागिर्द को, जिसका नाम मैं अभी जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, कि अपने शागिर्द को जिसने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, गो कि उसने अपना चेहरा सबको दिखा दिया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अपने शागिर्द को ये झांसा दिया कि इम्तिहानात में उसे पास किया जाएगा, और उसने कहा कि ये झांसा देकर मुफ्ती अजीजुर रहमान ये काम गुज़श्ता कई साल से करता चला आ रहा था। और अब उसका कहना है कि जी मैं भटक गया था, लेकिन यही सच है कि जो उसने एतराफ़ किया है और उसका एतराफ़-ए-जुर्म काफ़ी है उसकी सज़ा के लिए, और उसको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और उसने ये भी बताया कि ये वीडियो जब रिकॉर्ड की गई तो तब की गई क्योंकि उसको शुरू में ये पता चल उसको लगा कि जो उसको निकाला जा रहा है, तो इसलिए उसने ये वीडियो रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके बेटे और ये मुख्तलिफ इलाकों में रूपोश थे। और फिर उसके बाद जब ये वीडियो भी अपलोड हो गई तो फिर उसके बाद उसको पता चला कि पुलिस यहाँ पर भी पहुंच जाएगी, तो वो वहां से गायब होकर किसी और इलाके में चला गया और उसको गालिबन मियां वाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब वो कानून के कटहरे में। इसमें आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह के जो लोग हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं और उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, इन दरिंदा सिर्फ लोगों का खात्मा हमारा मकसद है, हमारा मिशन है, और हम ऐसा करके रहेंगे और हम इनकी शनाख्त करते रहेंगे। एंड आई होप कि ये सिर्फ मामला अगर सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाए तो उसके बाद ही कोई एक्शन नहीं, बल्कि तमाम इस तरह के जहाँ जहाँ मामलात और वाकयात होते हैं वहां पर इसी तरह से एक्शन होना चाहिए और इन लोगों को ऐसी सजा सुनाई जाए कि कभी कोई दोबारा ऐसा करने का सोचे नहीं। तो मैंने सिर्फ आपको आज की इस वीडियो में बताया कि एक शख्स कितना बड़ा झूठा हो सकता है, एक मुफ्ती होकर, कि एक तरफ कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाकर कहता है कि जी मुझे तो चाय में नशा आवर चीज मिलाकर दे दी गई थी, और दूसरी तरफ वो शख्स की जब उसे हथकड़ी लग जाती है तो वो बता रहा है कि जी मैंने खुद ये किया और मैंने झांसा दिया और मैंने झांसा देकर उससे और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ये वीडियो बनाई जा रही है। और अगर मुझे मालूम होता तो ज़ाहिर बात है कि वो इसका फिर कोई ना कोई इंतज़ाम करते, लेकिन उनका ये कहना था कि जी मैं उनको ये झांसा देता रहा कि इम्तिहानात में तुम्हें पास किया जाएगा। और इसके साथ ही जी इस वीडियो लॉग से मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।